हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ गोल्ड लोन के बारे में। दोस्तों, लोन की ज़रूरत हर किसी को पड़ती है और कई बार ऐसा होता है कि हमको अचानक लोन की ज़रूरत पड़ती है और कई सारी प्रक्रियाओं के वजह से हम लोन नहीं ले पाते हैं और कई बार ज़्यादा ब्याज पर लोन लेना पड़ता है। इसीलिए इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास गोल्ड है तो आप कम ब्याज पे आसानी से लोन कैसे ले सकते हैं और कहां से ले सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। गोल्ड पे लोन लेने का चलन हमारे देश में काफ़ी सालों से चलता आ रहा है और अक्सर देखा गया है कि गांव में महिलाएं साहूकार के पास अपना गहना गिरवी रख के पैसा उधार लेती है और कई बार उनको वो गहना वापस नहीं मिल पाता, साहूकार नहीं देता वापस। लेकिन वही लोन अगर आप बैंक से लेते हैं तो उसमें कई फ़ायदे हैं। पहला तो ये कि आपका गहना सुरक्षित रहेगा और दूसरा ये कि आपको एक समुचित समय दिया जाएगा जिसमें आप अपना जो लोन अमाउंट है उसको वापस कर सकें बैंक को। वो मैक्सिमम 3 साल तक का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है या 2 साल का हो सकता है, वो आपके ऊपर है। इस बारे में 6 अगस्त को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें ये कहा गया है कि बैंक अगर चाहें तो वो गहने के यानी गोल्ड के 90% तक के मूल्य का लोन दे सकते हैं। पहले ये लिमिट 70% था, अब इसको बढ़ा के 90% कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 1 लाख का सोना है तो आप बैंक से 90,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। 31 मार्च 2021 तक ये नया नियम लागू रहेगा फ़िलहाल के लिए। बैंक के अलावा आप गोल्ड लोन के लिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास भी जा सकते हैं, जैसे कि मुथूट फाइनेंस या फिर मनप्पुरम फाइनेंस। अब अगर आप अपना सोना लेके बैंक में जाएंगे तो सबसे पहला काम जो करेगी बैंक वो उस सोने का वैल्यूएशन करेगी। इस काम के लिए बैंक के पास वैल्यूअर्स होते हैं जो कि ये बताते हैं कि सोना कितना सोना है, मतलब कितने कैरेट का है और उसका मार्केट वैल्यू क्या है, और लोन आपको उसी मुताबिक होगा। अब जैसे ही आप बैंक जाएंगे अपना गोल्ड लेके तो आपसे बिल मांगा जाएगा। बिल यानी कि ये साबित करना होगा कि ये गहना आप ही का है। अब किसी के पास ख़ानदानी गहने होते हैं या बिल नहीं होता है किसी वजह से, उस स्थिति में क्या लोन मिलेगा? हाँ, मिलेगा। उस स्थिति में भी लोन मिलेगा, लेकिन उसके लिए जो इंसान लोन लेने गया है उसका उस बैंक में अकाउंट होना चाहिए और दूसरी बात उसका KYC यानी नो योर कस्टमर फॉर्म जो है बैंक में पूरा अपडेट होना चाहिए। उसके बाद जो बोरोवर है जो लोन लेना चाहता है उसको एक गोल्ड लोन का फॉर्म भरना पड़ेगा और लोन लेने का जो प्रोसेस है वो मैक्सिमम 1 या 2 दिन के अंदर प्रोसेस हो जाता है। अब दूसरी बात ये आती है सामने कि कितने तक का लोन मिल सकता है। तो ये लोन की जो मार्केट वैल्यू है उस पर डिपेंड करता है और जो संस्था है, जो बैंक है या जो NBFC है, उनके ऊपर भी निर्भर करता है कि वो कितना तक लोन देंगे। आमतौर पर 10,000 से लेके 20 लाख तक का लोन दिया जाता है। अब लोन है तो चुकाना भी पड़ेगा, तो चुकाने का क्या सीन है? चुकाने की अवधि हर बैंक की अलग अलग होती है। जनरली ये 1 साल की होती है और मैक्सिमम 36 महीने की होती है। ये राशि आप इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हैं और एक बार में भी दे सकते हैं। अब ब्याज कितना देना पड़ता है? तो ब्याज हर बैंक का अलग अलग होता है। अगर हम सरकारी बैंक SBI की बात करें तो उसका ब्याज 7 से 7.5% तक का है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक में 8.60 से लेके 9.15% तक का ब्याज लगता है। हर बैंक के अलग अलग रेट हैं जो कि 7% से लेके 15% के बीच में ही वैरी करता है। अब अगर किसी ने लोन लिया और उसने लोन चुकाया नहीं, मतलब कुछ इंस्टॉलमेंट्स उसने दिए और उसके बाद देना बंद कर दिया, उस सिचुएशन में क्या होगा? तो सबसे पहले तो बैंक आपको एक नोटिस भेजेगा, उसके बाद एक रिमाइंडर भेजेगा कि आप अपना लोन चुकाइए। उसके बाद भी अगर आप नहीं चुकाते हैं तो बैंक आपके गहने बेच सकता है और बेचने के बाद जो पैसे आएंगे उससे वो लोन अकाउंट बंद हो जाएगा और अगर कुछ ज़्यादा पैसे आ गए बेचने के बाद मार्केट वैल्यू के हिसाब से तो वो पैसे आपको वापस कर दिए जाते हैं। तो ये थी गोल्ड लोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि गोल्ड लोन में इंटरेस्ट रेट कम लगता है। अगर वही आप पर्सनल लोन लेने जाते हैं तो आपको इंटरेस्ट 12% तक देना पड़ सकता है, 12 से 14% तक देना पड़ सकता है। लेकिन आपको गोल्ड लोन में ये अगर आप सरकारी बैंक से लेते हैं, SBI से लेते हैं तो 7.5% 1.5% तक का ही आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा
और इसका प्रोसेसिंग में टाइम नहीं लगता है, जल्दी हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा मुझे।